एक छोटा एयरक्राफ्ट आ रहा है आपकी तरफ, क्या है पता नहीं, स्पीड कम है उसकी क्योंकि उस समय हमको भी नहीं पता था एक्चुअल में कि कैब आएगा हमारी तरफ। तो ये भी कैब क्या होता है मैम, लगभग 4 से 5 फीट 6 फीट तक लंबा होता है वो, और विंग दिखते हैं उसके। रडार पे हल्का कैच हो रहा था, लेकिन वो पता नहीं चल रहा था एक्चुअल में है क्या, क्योंकि स्पीड कम है उसकी। और अनमैन्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होता कॉम्बैट एरियल व्हीकल। जी। मैं तो लग गया था भाई, अगर स्पीड स्लो है तो एक्चुअल में कैब आ रहा है। अंधेरे का टाइम ही था, लगभग 4 से 4:15 बजे तक वो हमारे रेंज के अंदर आया। तब तक वो लगभग हमारे रेंज से और आगे 2.5 किलोमीटर तक आ चुका था वो। फिर उसके बाद हमने हिट किया गोला हमारा, और वो बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ, फटा उसके अंदर। अच्छा। क्योंकि हमारा गोला और उसका जो साथ में जो उसने एक हेलमेट ले रखा था, एक 8-9 केजी का लगभग बम बांध उस पे लगा के आते हैं, उस पर हिट हुआ तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसके बाद फिर हमारे तो ऐसा भाग के आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये अच्छा है, तूने हिट कर दिया, तूने एक टाल दिया। उसके विंग कमांडर साहब आते हैं, बोला भाई तू एयरफोर्स को बचा लिया, वो गिरता कहीं भी तो बहुत बड़ा विस्फोट होता और हमारा कुछ भी डिस्ट्रॉय हो रनवे भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। इससे पुर्जे जो टूटे फूटे थे वो सब चीज़ें लेके आए, तो पता चला ये तो टर्की का दिया हुआ उनको गिफ्ट है। मात्रा में हमारे एयरबेस पे बहुत अच्छा काम किया यूनिट ने, और लगभग 25 से 30-45 तक हमने ड्रोन पूरे रिकवर किए। उसके बाद भी फिर मिसाइल्स फायर होती हैं, उनकी भी गिरती हैं, कुछ अगल बगल में दिखाई देता है हमको। सीमा साहब का कॉल आता है कि भाई आप लोग गन छोड़ दो और बंकर में हो जाओ सभी लोग, क्योंकि भी उनके आरटी सेलिंग और ये भी हो रही है, मिसाइल्स फायर हो रहे हैं। तो मैं बोला सब गन तो नहीं छोड़ूंगा, मैं गन पे रहता हूँ, हो सकता है कुछ और भी इसके छुपाव में कुछ और आ जाए, दिन का टाइम तो है लेकिन कुछ भी आ सकता है। फिर मैं इनको बोलता हूँ अपने गनर को, जाओ तुम बंकर में हो जाओ। नहीं सर, बोला आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सीओ साहब भी आते हैं, फिर टूआई साहब आके बोलते हैं कि यार तुम गन छोड़ दो, तुमको आदेश दिया जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो। मैंने सब गन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी एक कैब आता है, उसके बाद फिर सेकेंड कैब भी आया, एरो मॉडल टाइप कुछ छोटा कैब था, उसको भी फिर हमने डिस्ट्रॉय किया सुबह। और उसका भी काफ़ी न्यूज़ में आपने देखा होगा, वीडियो घूमता हुआ दिखाई दे रहा, आग लग जाती है, गिर जाता है। लगभग में जितने भी सिंदूर के एंटी एयरक्राफ्ट गनों के जो भी आपके वीडियो और फोटो मिलेंगे, उसमें से लगभग 80% सब हमारे पठानकोट बटालियन के थे। उसके पूरे आर्मी चीफ साहब भी आए, और वहाँ पे हमारे गन के ऊपर कोर कमांडर भी आए, सबने अच्छी शाबाशी दी। अभी सिंदूर बंद नहीं है, सिंदूर जारी है, तो हमको थोड़ी दिल में तसल्ली रहती है कि अभी 1 साल मेरा और बचा है।